तो पिछली क्लास में आपने सर्कुलर टेक्स्ट या डायरेक्शनल टेक्स्ट लिखना सीख लिया, समझ लिया। अब हम उसी का इस्तेमाल करते हुए एक मोनोग्राम या जो बैच लोगो है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो मोनोग्राम्स डिज़ाइन करके रखे हुए हैं पहले से। एक उर्दू वाला है और एक इंग्लिश वाला है, और यहाँ नीचे उन्हीं की कॉपीज़ हैं, जस्ट कलर्स को मैंने चेंज किया हुआ है। तो अब इनको कैसे किया जाएगा ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट जो कि इन्हीं में मैंने लिखा हुआ है उसको पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम सेव हो। अच्छा, अब इसको करने के लिए पहले तो इसकी अगर आप आउटलाइन देखें, कंट्रोल वाई मैंने प्रेस किया, आउटलाइन मोड में आए तो देखिए एक सर्कल ये है। थोड़ा सा जूम मैं और कर लेता हूँ ताकि आपको बता पाऊँ। अगर आप इसको गौर करें तो देखिए एक पाथ ये है यानी सर्कल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये वाला है जिसपे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, चौथा यहाँ पर एक और मौजूद है जिसपे ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं इसलिए वो अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। तो पांचवा ये है और छठा ये है, ठीक है। तो मैं पहले इसकी जो आउटलाइन है यानी कि जो इसका बेस है वो पहले क्रिएट करूँगा, टेक्स्ट हम बाद में लिखेंगे। तो ये कैसे क्रिएट करना है देखिए, हमें एक सर्कल ये चाहिए, एक सर्कल ये चाहिए, एक ये चाहिए और एक अंदर वाला चाहिए। तो कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, चार हमें सर्कल्स चाहिए। तो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले तो मैं एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ, एलिप्स टूल लिया, क्लिक होल्ड करते हुए ड्रैग किया, एक सर्कल आ गया। इसमें पाथ रखेंगे सिर्फ यानी आउटलाइन रहेगी और फिल मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ से मैंने इसको स्वैप कर लिया। अच्छा, अब मुझे इसी सर्कल की कॉपी बनानी है तो कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा। एक क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से वो जो कॉपीड ऑब्जेक्ट होता है उसी के ऊपर जहाँ से उसका ओरिजिनल वाला है वहीं पे पेस्ट होता है। अब मैं वी प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, मेरे पास सिलेक्शन टूल आ चुका है। कॉर्नर पर क्लिक होल्ड रखा, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस रख के मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ लाइक दिस। ये करने से हमारे पास कौन सा पार्ट बना है, ये वाला पार्ट हमारे पास बन चुका है, मतलब ये बन चुका है और ये बन चुका है। अब मैं एक ये वाला सर्कल बनाऊंगा। तो इसी को ही दोबारा से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, सिलेक्शन टूल मेरे पास सेलेक्ट है, क्लिक प्रेस किया, ऑल्ट होल्ड कर लिया और साथ में शिफ्ट होल्ड करके अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ताकि एक रिंग टाइप बने। एक हमने और बना लिया, अब इसके अंदर एक और बनाना है तो कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, वी प्रेस किया ताकि सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाए और इसको भी हम छोटा कर लेते हैं। तो लाइक दिस हमारे पास एक बेस आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। मतलब ये पार्ट भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया। चलिए, ये करने के बाद अब हमें एक टेक्स्ट लिखने के लिए, डायरेक्शनल टेक्स्ट लिखने के लिए एक पाथ और चाहिए होगी। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ यानी पेस्ट कर दिया। अब मैं ऑल्ट क्लिक एंड शिफ्ट होल्ड करते हुए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, यानी तकरीबन हमारा जो ये वाला रिंग है इसके दरमियान में आ जाए। अब ये हमारा सर्कल है जिस पे हम लिखेंगे टेक्स्ट। चलिए जी, अब हम लिख लेते हैं टेक्स्ट। पहले तो इन सारों को सिलेक्ट करके कहीं पर हम साइड पे रख लेते हैं लाइक दिस, इसको यहाँ रख लेते हैं फ़िलहाल। और जो ये दरमियान में हमने टेक्स्ट के लिए बनाया है इसको, तो ये जो सर्कल है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ये यहाँ पर बाहर आ गया। अब इस पर हमने लिखना है टेक्स्ट। तो मैं ऊपर जाता हूँ, टाइप टूल लूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा ताकि एक्टिव हो जाए। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। अच्छा, अब हम इसको सर्कल को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने क्योंकि पहले से लिखा हुआ है इसलिए मैंने उसे कॉपी किया। टाइप ऑन अ पाथ टूल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें ये एंकर एक नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट लिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग इसको आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रूलर्स देखिए अभी आ रहे थे, हाइड हो गए। अगर आपके पास नहीं आ रहे होंगे, आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, आपके सामने रूलर्स आ जाएंगे। रूलर्स पर से आप क्लिक एंड ड्रैग करते हुए गाइड लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक गाइड ला के मैं छोड़ रहा हूँ और मेक श्योर करेंगे, इस बात की तसल्ली करेंगे कि गाइड लॉक होना चाहिए। अभी लॉक नहीं है, लॉक गाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइड लॉक हो जाएगा। जब गाइड लॉक होता है उस पर टिक लगा हुआ होता है। अब ये गाइड क्यों लगाए हुए मैंने, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है जो अभी आपको समझ आएगी। तो मैं दोबारा से इस सर्कल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, टाइप ऑन अ पाथ टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक करूँगा और कंट्रोल वी प्रेस करूँगा ताकि लिखा हुआ टेक्स्ट पेस्ट हो जाए। पेस्ट हो गया, बहुत बड़े साइज़ में है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम डिक्रीज़ कर लेते हैं, ये देखिए मैंने ये डिक्रीज़ कर दिया। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट है ये मुझे चाहिए इस तरीके से यहाँ पर। अब इसको करने के लिए, जैसे ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ पिछली क्लास में, हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो पाथ है इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरफ। तो हमने इसका जो एंडिंग पॉइंट है उसको लेकर आना है इस पर। तो अब क्योंकि गाइड लगाया हुआ है तो गाइड से बड़ी आसानी से हमें ये चीज़ पता चल जाएगी। ठीक हो गया।
अच्छा, ये चीज़ करने के बाद ये देखें बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर सर्कल के हमारे टेक्स्ट आ चुका है। अब हम इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इंक्रीज़ कर दिया। तो एक साइड तो हमारी रेडी हो चुकी, यानी कौन से वाली, ये वाली। ठीक है, अब हमने दूसरी साइड बनानी है। तो मैं इसी को ही कॉपी कर लूँगा, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, और नीचे कहीं पे हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। ये देखें इसी को हमने कॉपी करके कर लिया पेस्ट। अब क्या करना है, इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप इस कंट्रोल से क्लिक प्रेस करके, बता रहा हूँ जो कि आसान है, आप टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शंस, इसमें आना है और फ्लिप वाले ऑप्शन पर आपने टिक लगाना है। फ्लिप से होगा क्या, देखिए फ्लिप पे जब हम टिक लगाएंगे तो टेक्स्ट हमारा फ्लिप हो रहा है, यानी अंदर की तरफ आ रहा है। इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, एक तो आप यहाँ से पकड़ के भी घुमा सकते हैं, या इसका एक आसान तरीका कि आप इसको उठाएं, इस पॉइंट को, इसको यहाँ ला के छोड़ें, और दूसरा जो पॉइंट है उसको पकड़ के दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, गाइड लगा होगा तो और ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा, अदरवाइज़ ये जो एंकर्स हैं इससे हमें पता चल रहा होता है। इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। तो जी हमारे पास दो डायरेक्शनल टेक्स्ट रेडी हो चुके, एक एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है जो कि हमें चाहिए। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज है इसके अंदर मैं दूसरा टेक्स्ट लिखता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर जाऊँगा और ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है लर्न डिज़ाइन अर्न, तो टाइप टूल लेकर इस पर क्लिक किया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ये कॉपी हो चुका। सेलेक्शन टूल लिया, नीचे आ जाते हैं और ये वाला जो हमारा पाथ है इसको सिलेक्ट करेंगे, टाइप टूल लेकर यहाँ क्लिक करेंगे, ये एक्टिव होगा। कंट्रोल ए सारा सिलेक्ट, कंट्रोल वी वो जो कॉपी किया हुआ होगा वो हो जाएगा पेस्ट। अच्छा, कंट्रोल ए प्रेस किया ताकि ये सिलेक्ट हो जाए, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ ताकि ये जो हमारा अर्न था ये नज़र नहीं आ रहा था, अब ये नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये बाद में हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। ओके जी, ये सब कुछ सेट हुआ। अब हमने इन दोनों सर्कल्स को करना है अलाइन। तो अलाइन करने के लिए वैसे तो आपको यहाँ भी देखें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब हम इसको इसके ऊपर लेके जाएंगे तो नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका आसान तरीका, आउटलाइन मोड आपने समझा हुआ है, कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे, आउटलाइन मोड में आ जाएंगे ताकि हमें आउटलाइंस नज़र आती रहें। इन दोनों को हमने कर लेना है अलाइन। अलाइन करने के बाद आप कंट्रोल वाई प्रेस करें, या अगर हम आउटलाइन मोड में ही रहें फ़िलहाल तो आप देख रहे हैं वो बराबर नहीं हो रहा, ये चीज़ हमने पिछली क्लास में भी समझी थी। अब इनको अलाइन करना है, यानी इसका जो सर्कुलर फॉर्म है वो बरकरार रहे। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद टाइप ऑप्शन पर क्लिक, देन टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शंस। हमें अलाइन टू पाथ में जाकर सेंटर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद ओके कर देना है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि एक बेस लाइन के ऊपर है एक बेस लाइन के अंदर है, तो बराबर नहीं आ रहा था, सर्कुलर फॉर्म नहीं आ रही थी, इसलिए ये काम हमने किया। अब दोनों को सिलेक्ट करते हैं। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हमने बिल्कुल इसके सेंटर में लेकर आना है। तो एक तो ये सेंटर पॉइंट हमें यहाँ नज़र आता है, जब हम इसको मूव करेंगे तो नज़र आएगा, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए कंट्रोल वाई प्रेस करें, आउटलाइन मोड में आ जाएँ, दोनों को सिलेक्ट रखते हुए आपने मूव करना है और सेंटर टू सेंटर यानी जो एक्स है उसको आपने मैच कर देना है, तो ये बिल्कुल प्रॉपरली असाइन हो जाएगा। तो आउटलाइन मोड का आपको फ़ायदा पता चल रहा है कि ये हमारी इस तरह से हेल्प कर रहा होता है बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर। तो देखिए ये यहाँ पर हमने सेट कर दिया। अब हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह है उसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है, सॉरी, अच्छा अब देखें ये सेलेक्ट हुआ है, ये वाला मुझे करना है इसको सेलेक्ट। एक तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेट्स सी अभी देखते हैं कौन सा, अभी भी देखें यही सिलेक्ट हो रहा है, तो मैंने तो करना है उसको सेलेक्ट। तो अब मैं अपनी आसानी के लिए क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल 2 प्रेस करूँगा तो ये तो हो जाएगा लॉक। अब ये लॉक हो गया, इस पर तो काम होगा नहीं। अब ये वाला सिलेक्ट हो रहा है, तो अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करता हूँ, अच्छा जैसे मैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा रहा हूँ तो आप देखें एक प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्स्ट हमारा जो है वो ओवरफ्लो करना शुरू हो जाता है, यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है, मतलब यहाँ नज़र आना बंद हो गया। अब अगर मुझे फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ पाथ है छोटी, जिसकी वजह से मसला आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पाथ को एक्सटेंड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर काफ़ी गैप है, अभी हम पाथ को यहाँ लेकर आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो गाइड हमने लॉक किया था इसको अनलॉक कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, लॉक गाइड के ऊपर क्लिक किया, ये अनलॉक हो गया। इसको उठाकर हम यहाँ पर रख लेते हैं, देखिए यहाँ आ गया, और इसको लॉक भी कर देंगे फिर वापस, लॉक गाइड। अच्छा अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो करना क्या है, इसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं बिल्कुल गाइड के साथ, और जो एंडिंग पॉइंट है उसको भी उठा के यहाँ पर नीचे ले आते हैं।
ठीक हो गया। ये करने से क्या होगा, पाथ थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी। अगर मैं इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाऊंगा तो टेक्स्ट विजिबल होगा। अभी नीचे और भी वैसे गुंजाइश है, अगर हम इसको छोटा करना चाहें तो मज़ीद छोटा कर सकते हैं और हमारे पास काफ़ी गुंजाइश है। ऐड करने से पहले मैं आपको उर्दू वाला भी करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ सारे को, Ctrl+C Ctrl+V, यानी हमने इसको कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पर मैं इसके बिल्कुल बराबर इसको प्लेस कर लूँगा। ये प्लेस हो चुका। अच्छा, अभी देखिए ये क्यों कॉपी नहीं हुआ, क्योंकि ये था लॉक। Ctrl+Alt+2 प्रेस करते हैं, मैंने अभी अंडू कर लिया। Ctrl+Alt+2 प्रेस किया ताकि ये अनलॉक हो जाए, और उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C कॉपी और Ctrl+V पेस्ट। देखिए अब कॉपी बनाई। जो ऑब्जेक्ट लॉक्ड होता है वो कॉपी नहीं होता, इसलिए आपने अगर कोई उसको लॉक किया हो तो अनलॉक कर सकते हैं। देखिए इसको यहाँ रखा। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ टाइप टूल लिया, ये जो उर्दू वाला है इसको मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+A Ctrl+C। उर्दू लिखना मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये कौन सा सिलेक्ट हो रहा है, अभी तो मेरे ख्याल में यही सिलेक्ट हुआ है। देखते हैं एक दफ़ा क्लिक करके, जी बिल्कुल यही एक्टिव हुआ है। अगर ये हो जाता, क्योंकि ये पोजीशन में ऊपर है, तो हम इसलिए उसको लॉक करके जैसे पहले किया था वैसे कर सकते हैं। तो Ctrl+A Ctrl+V, देखिए ये पेस्ट हुआ। फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा है तो Ctrl+A सारा सिलेक्ट हुआ। फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ से कम कर लेते हैं, और ग्राफिक्स और डिज़ाइन भी है आगे। जब डिज़ाइन आएगा तो देखिए डिज़ाइन आ चुका। सो दैट्स इट, ये आ गया। अब हमने वो जो सीखो बनाओ कमाओ मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, Ctrl+A Ctrl+C, और उसके बाद टाइप टूल लेंगे। यहाँ पर आके मैंने क्लिक किया, Ctrl+A ये सिलेक्ट हुआ, Ctrl+V ये पेस्ट हो गया, और ये देखिए ये यहाँ पर सेट हो गया। चलिए दोनों सेट हो चुके। बीच में हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर अपनी डिज़ाइन एजेंसी का लोगो, उसका जो लोगो एलिमेंट है सिंबॉलिक, वो मैंने यहाँ पर बीच में लगाया हुआ है गैप को फिल करने के लिए। आप जब अपने लिए बनाएंगे तो आप इसमें अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ होगी वो आप लगा लीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसको कलर देना चाहता हूँ, तो मैं पहले इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं दोनों को सेम कलर देना चाह रहा हूँ, इकट्ठे कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। तो एक मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट होल्ड करके मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये दोनों बाहर वाले सर्कल्स जो है सिलेक्ट हो गए। इस पे मैंने स्ट्रोक लगाया हुआ है, तो मैं ग्रीन कलर का स्ट्रोक यहाँ पर लगा देता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, स्ट्रोक वेट थोड़ा सा बढ़ा देंगे। सो दैट्स इट, ओके। अब जो अंदर वाला सर्कल है उसको मैंने फिल कलर दिया हुआ है, और बल्कि ग्रेडियंट कलर यहाँ पर अप्लाई हुआ हुआ है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट होल्ड करते हुए मैं इस रिंग पर भी क्लिक करूँगा ताकि दोनों इकट्ठे सेलेक्ट हो जाए। और कीबोर्ड से मैं आई प्रेस कर रहा हूँ, आई ड्रॉपर आया, और मैं इसमें यही वाला ग्रेडियंट लगा रहा हूँ। तो आप खुद से भी कोई ग्रेडियंट लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वाइट कलर आ रहा है, और हमारा जो ये रिंग है इसमें वही कलर आ चुका है जो यहाँ पर है। तो मैं इस रिंग को सिलेक्ट करूँगा और इसके अंदर वाइट फिल दे देता हूँ। ये मैंने फिल कलर वाइट दिया, तो आप देखिए ये बिल्कुल जैसे यहाँ पर वाइट आ रहा है वैसा बन चुका। और ये हमारा जो है अंदर वाला, इसको मैंने स्ट्रोक भी लगाया हुआ है, स्ट्रोक इस पर भी लगा हुआ है। इसको थोड़ा सा वेट इसका बढ़ा देते हैं, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है वैसे भी ये हो जाएगा। और फाइनली ये वाला जो है, इस रिंग के अंदर रेड कलर का एक डैश्ड स्ट्रोक है, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रोक लगाया, थोड़ा सा वेट इसका बढ़ा लेते हैं। अब इसको डैश्ड कैसे करेंगे, आप स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्ट्रोक पैनल ओपन होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है डैश्ड लाइन, आपने इसको टिक लगा देना है, और ये देखिए डैश लाइंस यहाँ पर आ चुकी हैं। स्ट्रोक वेट मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ी थिक हो जाए। और इसके अंदर फिल कलर मैंने येलो दिया हुआ है, उसको भी हम अप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये हो गया। अच्छा, जो हमारा टेक्स्ट है उसको कलर वाइट देना है, तो मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद लेट मी मेक श्योर कि कौन सा सिलेक्ट है। अभी ये सिलेक्ट हुआ है, तो इसके अंदर चलें यही कलर ही लगाते हैं, और इसको मुझे बोल्ड करना है। तो मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है हेलवेटिका, तो हेलवेटिका राउंडेड बोल्ड मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। वैसे मैंने यहाँ इधर येलो कलर दिया हुआ है, तो इसको मैं येलो फिल दे देता हूँ। ओके, और जो ये वाला है इसको मैंने सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अभी भी ये सिलेक्ट हुआ है। मुझे कैसे आइडिया हो रहा है, क्योंकि ये फ़ॉन्ट साइज़ इसका 22 सेट हुआ हुआ है, तो यही सेलेक्ट Ctrl+2 प्रेस करेंगे ताकि ये लॉक हो जाए। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे ऊपर वाले को, और यहाँ से हम वाइट कर देंगे। तो अगर आपकी सिलेक्शन की बेस अच्छी बनी हुई है तो आपने प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ भी समझनी है कि आप कर क्या रहे हैं,
आपकी बेस अच्छी बनी होगी तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं ये आपको फ़ौरन से पता चल जाएंगे। अभी आप सब लर्निंग फेज़ में है तो ये इश्यूज़ आपको आ सकते हैं कि ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, हम कर तो इसको रहे हैं। तो इसको इसलिए आपने प्रैक्टिस अच्छी करनी है ताकि ये चीज़ आप आसानी से समझ सकें। अब इसको भी मुझे सेट करना है। देखिए ये यहाँ पर मैं सेटिंग लगा चुका हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड से आई प्रेस करूँगा, आई ड्रॉपर आ गया, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, एग्जैक्ट वही यहाँ पर आ जाएगा। फिर मैं इस वाले सर्कल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कीबोर्ड से आई प्रेस किया और इसके ऊपर क्लिक करूँगा, एग्जैक्ट फॉर्मेट वहाँ पर आ जाएगा। अब इसको टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें कलर वाइट कर देते हैं और इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करेंगे और होपफुली ये सिलेक्ट हो गया, इसको मैं येलो कर देता हूँ। अब ये जो खाली स्पेस है इसको फिलअप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ सिंबल लाइब्रेरी मैंने ओपन की, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ मैथ साइंस वाली लाइब्रेरी ओपन करूँगा और इसमें से ये वाला जो आइकन है मैं ले लेता हूँ। फ़िलहाल इसको हम लगा लेते हैं, इसको मैंने क्रॉस किया और यहाँ बीच में हम लगा लेंगे और साइज़ इसका थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए ये सेट हुआ। इसी तरह इसी को ही मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ पर प्लेस कर दूँगा इसके अंदर। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ गैप है, तो इस गैप को हम कैसे फिल कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस जो होती है, यहाँ पर हम एक स्टार ड्रॉ कर लेते हैं या एक कुछ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं एक स्टार ड्रॉ कर रहा हूँ छोटा सा स्टार टूल की हेल्प से, जिसमें कलर मैं येलो रखूँगा जो कि आ भी रहा है और इसको मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ। थोड़ा सा जूम करूँगा ताकि इसको मैं बराबर तरीके से सेट कर पाऊँ और ये देखिए ये यहाँ सेट हुआ। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी या ऑल्ट वाले मेथड से भी आप कॉपी बना सकते हैं, आप जानते हैं। और इसको यहाँ पर हम सेट करेंगे। स्मार्ट गाइड हमें बता रहा है कि आप बिल्कुल उसके पैरेलल यानी दोनों के सेंटर्स जो हैं वो बराबर हैं, तो ये मैंने यहाँ पर रख लिया। ओके, अगर यहाँ पर ये जो गैप है इसको हम फिल करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर भी हम स्टार्स या छोटे छोटे सर्कल्स जो है, स्टार ड्रॉ हो गया। अब इसको हमने रोटेट करना है ऐसे सर्कल में, तो रोटेट करने के लिए इसका सेंटर पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मुझे पहले देखना है कि इसका जो सेंटर है कहाँ पर बन रहा है। ये जो सिंबल एलिमेंट है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स प्रेस किया ताकि कट हो जाए। देखिए ये यहाँ पर सेंटर बन रहा है, तो हमने इसको सेंटर में रोटेट करना है। तो अपनी आसानी के लिए मैं अभी ये करता हूँ कि जो गाइड है इसको अनलॉक करके थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ सेट कर पाऊँ। अभी देखिए नज़र नहीं आ रहा, तो कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे, आउटलाइन मोड में आ गए और इसको हमने बिल्कुल सेंटर पे सेट कर दिया। एक और काम कर सकते हैं, हम यहाँ से जो वर्टिकल गाइड है उसको भी ले आते हैं और यहाँ पर ला के बिल्कुल सेंटर में सेट कर देंगे। अब ये क्रॉस हो रहा है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। कंट्रोल वाई प्रेस किया। अब जो सिंबल एलिमेंट मैंने कट किया था उसको मैंने दोबारा से पेस्ट करना है, तो मैं कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा तो वो उसी जगह पर जहाँ से कट किया था मैंने वहाँ पर वो पेस्ट हो गया। अच्छा जी, अब ये जो स्टार है इसको सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से आर प्रेस करेंगे, रोटेट टूल आ जाएगा और बिल्कुल इसके क्रॉस जहाँ पर गाइड कर रहे हैं उस वहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके, अब देखिए बिल्कुल सेट हो गया। माउस ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया, एंगल मैं दूंगा 5 का। उसके बाद हम कॉपी करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे, जिससे ये स्टार जो है रोटेट होते हुए इनकी कॉपीज़ बनती जाएंगी। रोटेट टूल मैंने आपको समझाया हुआ है, आप अगर ये बात आपको क्लियर नहीं होती तो आप वहाँ पर भी उसको उस क्लास को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। रोटेट करते हुए मैंने उसकी कॉपीज़ बना ली हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये इस टेक्स्ट के अंदर कलर है वो इन स्टार्स की वजह से प्रॉब्लम उसमें आ रहा है, वो सही से एडजस्ट नहीं हो रहा। तो मैंने इस टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट कर दिया है और इसका जो फॉन्ट था वो भी चेंज कर दिया, तो जिसमें हमारे पास फाइनल लुक इस तरीके की आ चुकी है।